15,000 हेक्टेयर पर आ गई। आप कल्पना करिए कि माननीय किसानों को कितना बड़ा लाभ हुआ। माननीय हर बंधे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। गरीबों की बात करते हैं माननीय, पहली बार नहरों का पानी टेल तक पहुंचाया गया, हर नहर पर बोर्ड लगाया गया, किसानों को वहां तक पानी देने के साथ साथ एक बड़ी व्यवस्था की गई कि जब तक 5 किसान और एक प्रधान लिख करके नहीं देगा तब तक भुगतान नहीं होगा माननीय। और इसके साथ साथ सभी विधायकों से कहा गया कि जब तक आप लिख करके नहीं देंगे कि आपके क्षेत्र की नहर की सफाई हो गई तब तक भुगतान नहीं होगा। ऐसी अद्भुत व्यवस्था की गई माननीय। इस तरीके से सभी क्षेत्रों में अद्भुत विकास का एक कार्य हुआ है। अभी ये लोग चर्चा कर रहे थे माननीय, आवास की व्यवस्था के बारे में कर रहे थे। इन्होंने लोहिया आवास शुरू किया था, मैं उस समय ग्राम विकास मंत्री था माननीय। इन्होंने शुरू किया, आवास किसको दिया अगर उसकी आप जांच कराएंगे, इन्होंने मात्र 50,000 आवास की बातचीत कही थी और उसमें से केवल 15,000 आवास से पूरे कर पाए थे। 5 साल के अंदर इन्होंने 15,000 आवास पूरे किए। बाकी लोहिया आवास जितना बचा हुआ था, जिनको अलॉट था, वो पूरा का पूरा आवास भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पूरा किया कि जिसके नाम से आवास जा चुका उसको आवास मिलना चाहिए। अपना ही काम में पूरा नहीं कर पाए माननीय। और इसके साथ साथ 1 साल के अंदर हम लोगों ने 4.5 लाख आवास बनवाया और पूरे भारत के अंदर आज माननीय 42 लाख आवास यहां पर उत्तर प्रदेश में बन करके तैयार हुए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिला करके। और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना, आवास में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया। 24 पुरस्कार प्राप्त किए माननीय। सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गरीबों को आवास देने का काम किया माननीय। अभी चर्चा कर रहे थे, गरीबों की चर्चा करते हैं माननीय। मुफ्त में गैस देना, घरों में शौचालय बना देना, हर घर को नल से जल देना, कितनी बड़ी व्यवस्था है। और बिजली की व्यवस्था माननीय, अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन। इनके वहां इनके शासन काल में बिजली का बिल करंट मारता था क्योंकि बिजली के तार में बिजली आती ही नहीं थी, ट्रांसफर जल जाता था, बदला नहीं जाता था। हमारे यहाँ सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे, 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। आज हमारे उत्तर प्रदेश के गांव शहर लगते हैं। पहले लोग कहते थे जब आप सड़क पर चलोगे और जहां से गड्ढा शुरू हो जाए 2017 से पहले वहां से मान लेना कि उत्तर प्रदेश आ गया। अब लोग कहते हैं कि अब 2017 के बाद लोगों ने कहा कि अब जहां से पेट का पानी ना हिले वहां से उत्तर प्रदेश आ गया। आज सड़कें देखिए, चमचमाती हुई सड़कें दिखाई पड़ती। गांव में ऐसा लगता है माननीय रात को भी दिन जैसा वातावरण दिखाई पड़ता है। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली जगमगा रही है, सड़कें पूरी तरीके से चमक रही है, हर क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। और उत्तर प्रदेश 2,48,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा उत्तर प्रदेश चतुर्दिक विकास, सबका साथ सबका विकास हमारे नरेश उत्तम जी कह रहे थे। इसके साथ साथ उसमें 2 शब्द और जोड़ा गया है, सबका विश्वास भी है और सबका प्रयास भी है। और सबको साथ लेकर के हम लोग आगे भी बढ़े और उसी का प्रतिफल है कि जनता जनार्दन ने आगे बढ़ करके आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना भरपूर समर्थन दिया है। और हमको लगता है आगे भी ये समर्थन जारी रहेगा। हमारे एक साथी कह रहे थे कि अगले 20 साल तक हम लोग सत्ता में रहें। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं 20 साल तक नहीं, जब तक ये उत्तर प्रदेश और धरती रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल रहेगा। और मित्रों, ये कमल का फूल सामान्य नहीं है, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का कमल का फूल है। भारत के संविधान में कमल दल है। आजादी की लड़ाई में 1857 में रोटी और कमल था, आज भी कमल है और आगे भी कमल रहने वाला। और इसी का प्रतिफल है। लोग कहते थे मानो कब भगवान राम का मंदिर बनेगा और मंदिर कब बनेगा, तो लोगों ने पूछा कब बनेगा। योगी जी ने कहा प्रभु श्री राम से कि आप आते क्यों नहीं। प्रभु श्री राम ने कहा मैं कैसे आऊं, अब तो वहां हमारी अयोध्या है नहीं, मैं कैसे आऊं, वहां तो फैजाबाद हो गया। योगी जी सवेरे उठे और उन्होंने तुरंत फैजाबाद को अयोध्या बना दिया हमारे, और देखते देखते अयोध्या बन गया। उन्होंने कहा अब तो आ जाइए प्रभु। उन्होंने कहा मैं कैसे आऊं। योगी जी जब मैं आया था तो लाखों लाख दिया जले थे, योगी जी ने दीपोत्सव कार्यक्रम करा दिया। उन्होंने कहा अब तो आ जाइए। उन्होंने कहा कैसे आऊं प्रभु, जब मैं आया था तो उस समय पुष्पक विमान मेरे पास था। भगवान योगी जी ने कहा प्रभु आप ही का दिया हुआ हेलीकॉप्टर है। उन्होंने तुरंत प्रभु को उपलब्ध कराया। भगवान राम और सीता और लक्ष्मण वहां पर उतरे और इतने में कोर्ट का आदेश हुआ और भव्य राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। लोग कहते थे जब कुंभ आया, माननीय मैं आपसे कहना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय हमारे सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा, अयोध्या के बारे में कहा, काशी के बारे में कहा, संगम के बारे में कहा, और लोगों ने देखा तीर्थराज प्रयाग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा
हे तीर्थराज प्रयाग, जब भी कुंभ होता है वहां दुर्घटना हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मेरी कोई गलती नहीं योगी जी, मैं तो वहां हूं नहीं, अब तो वहां इलाहाबाद हो गया, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समझ में आया और वो सवेरे उठे, उन्होंने तुरंत इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया। और जैसे प्रयागराज बनाया मान्यवर, आपने देखा दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, 72 देशों के लोग आए, 24 करोड़ लोग आए, आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया, अपने घरों को गए और लोग देखते रहे मान्यवर। लोग कहते थे सरस्वती तो है, दिखाई नहीं पड़ती है, ये कूप कहां चला गया है? और मान्यवर देखते देखते आदरणीय मोदी जी ने कहा निश्चित रूप से सरस्वती कूप का दर्शन होना चाहिए। और उसके बाद मोदी जी ने योगी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां कैबिनेट की बैठक किया, तीर्थराज प्रयाग में जाकर के कैबिनेट की बैठक करके स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने सरस्वती कूप को खोल दिया। अब लोग वहां जाकर के दर्शन करते हैं और वटवृक्ष भी अब खुल गया है, वहां भी लोग दर्शन करते हैं मानव। ये अद्भुत दृश्य जो दिखाई पड़ता है 1916 में जब महात्मा गांधी पहुंचे, मानव जब महात्मा गांधी पहुंचे, मानव तो अब आपने कह दिया तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो हम बोल रहे मानव, विषय बहुत सारा। 1916 में महात्मा गांधी जब बनारस पहुंचे और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण में गए थे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गए और सकरी सकरी गलियां उन्होंने देखी। उनको लगा 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड होने के पहले 1916 में वो पहुंच गए थे और उनको लगा था कि देश तो निश्चित रूप से आजाद हो जाएगा, लेकिन इन गलियों का क्या होगा? उस समय उन्होंने अपने भाषण में कहा था इन गलियों का क्या होगा, बाबा विश्वनाथ का कैसे हम लोग वहां पर पहुंच पाएंगे। आज अद्भुत वह दृश्य दिखाई पड़ रहा है मानवर, एक गर्व और गौरव का विषय है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ परिलक्षित हो रहा है मानवर। आज गंगा जी से आप बाबा विश्वनाथ को देख सकते हैं और बाबा विश्वनाथ से माँ गंगे का दर्शन कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी साक्षात विंध्याचल में निवास करती है मान्यवर, लेकिन चलने के लिए, दर्शन करने के लिए, स्नान के घाट तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। आज माँ विंध्यवासिनी को देखिए, बौद्ध सर्किट देखिए, जैन सर्किट देखिए, राम सर्किट देखिए, कृष्ण सर्किट देखिए, दीपोत्सव देखिए, होलित्सव देखिए, बाबा विश्वनाथ को देखिए और इससे लगता है कि मेरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं मानो, आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश आज देखिए हमारे दूसरे स्थान पर पहुंच गया। पूरे ईज आर डूइंग बिजनेस में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा, रोजगार के दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे, बेरोजगारी का दर घट के 2.3% पर पहुंच गया मान्यवर। हर क्षेत्र में चतुर्दिक विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा। इतना नहीं, कानून का राज्य अगर देखना हो, भारत के सभी राज्यों के लोग कहते हैं और दुनिया के लोग आज कह रहे हैं मान्यवर। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बातचीत हो रही, ऑस्ट्रेलिया का सांसद भी योगी जी का तारीफ कर रहे, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह रहा सबसे अच्छा प्रबंधन अगर कोरोना में किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, योगी आदित्यनाथ जी ने किया मान्यवर। सभी राज्य कहते हैं मुख्यमंत्री होना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा होना चाहिए। माने कल्पना के परे है। लोगों को लगता है आज सीना चौड़ा करके देश के अंदर कहीं पर जाइए। और इसके पहले 2017 से पहले क्या होता था मान्यवर, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं भी यहीं पर रहा हूं, बस देखा मान्यवर इसी चौक से लोग चले थे नंगी तलवारें दोनों हाथों में लेकर के, गाड़ियों को तोड़ते हुए और गांधी की प्रतिमा तक आए थे मान्यवर। कोई उनको रोकने वाला नहीं था। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, मऊ का दंगा हो, आजमगढ़ का दंगा हो, प्रयागराज का दंगा हो और अपने फैजाबाद अयोध्या का दंगा हो मान्यवर, कोशी का दंगा हो, मथुरा का दंगा हो, मथुरा के बाग का कांड हो, पूरा उत्तर प्रदेश लहूलुहान हो गया हो, सैकड़ों दंगे हो रहे हो, अराजकता जैसा वातावरण हो, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो। अभी बातचीत कर रहे कलवा करो बदायूं में किस तरीके से ट्रैक्टर घुमा करके लोगों को मारा मान्यवर, किडनी निकाल करके बच्चों की बेच ली गई, किसके सरकार में हुआ मान्यवर? किस तरीके की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई थी। उन सब परिस्थितियों में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हंटर जिस तरीके से चला है, जिस तरीके से बुलडोजर चला है, माफियाओं को उनके स्थान तक पहुंचाया गया है, कानून का राज्य स्थापित हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज इन लोगों को दिखाई पड़ रहा है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप थोड़ी सी अनुमति हमको दे दे तो मैं एक एक विषय पर, एक एक विभाग पर जरा इनको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कितनी तेजी के साथ बदल रहा। बदलते हुए भारत का बदलता हुआ उत्तर प्रदेश इनको दिखाई नहीं पड़ सकता। वो काम बजट चश्मा लगा हो जाएगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो चश्मा लगा करके इन्होंने अराजकता भरे वातावरण में इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को झोंक दिया था और सारे गुंडे सड़क पर आ गए थे, आज इन सब बिलों में घुस गए हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि मेरा उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात जो भारत की कही गई है, उसमें से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश बनने जा रही है, आर्थिक दृष्टि से भी भारत उत्तर प्रदेश हमारा मजबूत होगा। किसानों की दशा पूरी तरीके से सुधर रही। मान्यवर, मैं किसानों के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं मान्यवर, अगर आज की अनुमति हो तो 2-3 बातें मैं जरूर किसानों के बारे में। नहीं अनुमति दे रहा है, मैं आपके आदेशों का अनुपालन करूंगा। लेकिन मान्यवर, किसानों के हर क्षेत्र में हमारे दीपक भाई एक क्वेश्चन लगाए थे, अब दीपक जी पूछ रहे थे, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, 2004 में जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की सत्ता छोड़ी और कांग्रेस की सत्ता आई थी मान्यवर, 8.6% जीडीपी छोड़ करके गए थे और मनमोहन सिंह जी 4.5% छोड़ करके गए थे। और कृषि विकास दर क्या थी मान्यवर? कृषि विकास दर पूरे भारत की उस समय क्या थी जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी शासन कर रहे थे? ये चर्चा करते मान्यवर, गांव में हमारा किसान भगवान रहता है। किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा कि हमारे भगवान तक पहुंचने का रास्ता कौन सा होगा। नेता भाषण करते रहे, किसान हमारा भगवान है, लेकिन हम भगवान तक कैसे जाएंगे और भगवान बाजार तक कैसे जाएगा? पहली बार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना करके गांव तक पहुंचने की व्यवस्था दिया। मान्यवर, कभी नहीं सोचे किसानों के बारे में, आज किसानों की चर्चा करते हैं। जिनको अगर पूछ लिया जाए, मैं इनको तो कल से मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था बीच में मान्यवर, लेकिन आप बताइए, अगर राहुल से पूछा जाए जौ की बाल और गेहूं के बाल में अंतर क्या है, अगर उनसे पूछा जाए, अगर सोयाबीन रख दो आप और सोयाबीन रख दीजिए और आप वहीं पर बगल में बरसीन रख दीजिए और सोया और बरसीन के बारे में अंतर पूछ लीजिए, बता नहीं सकते। मकई, सवा, मकरा जो जानता ना हो, जो खेत की मेड़ देखा ना हो, और वो लोग और उनके दल के लोग किसान की चर्चा करते हो, कैसी विडंबना है मान्यवर। आज तो नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों की कितनी चिंता, किसान सम्मान निधि समापन कर दीजिए मान्यवर, हर तरीके का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बदल रहा है, भारत की आर्थिक दशा के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। सभी योजनाओं में मान्यवर उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है और भारत के जितने भी राज्य हैं आज उदाहरण ले रहे हैं कि अगर हमको काम करना चाहिए तो उत्तर प्रदेश की तरीके से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में करना चाहिए। इसलिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत की जिस तरीके से तेजी के साथ चतुर्दिक विकास हो रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के प्रेरणा से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपने समय दिया मुझको, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। और केवल इतने निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार इन हमारे विपक्षी सदस्यों को कम से कम बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश, बदलते हुए उत्तर प्रदेश, विकसित होता हुआ उत्तर प्रदेश, चतुर्दिक विकास की धारा में बहता हुआ उत्तर प्रदेश, $1 ट्रिलियन का बनता हुआ उत्तर प्रदेश, समृद्धशाली होता हुआ किसान, सड़क चमचमाती हुई सड़कें, लपलपाती हुई बिजली, ये सब इनको दिखना चाहिए। और कानून का राज्य जिस तरीके का स्थापित किया है और जिस तरीके से इन्वेस्टर आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, नौजवान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, सरकारी नौकरी में भर्ती हो रही है, सारे भ्रष्टाचार समाप्त हो गए हैं और उस दिशा में बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश का इनको भी समर्थन करना चाहिए। मान्यवर, यही कहकर के अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। डॉक्टर श्रीमती सरोजनी अग्रवाल।